अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं दुनिया भर से आज की एक खास खबर। जैसा कि हर चैनल पर ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि इस बार ईरान और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जिससे शायद सारी दुनिया भी तबाह हो सकती है। खास कर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है। आखिरकार इसकी क्या वजूहत है? आखिरकार ये जंग क्यों छिड़ रही है? इससे दुनिया भर में तबाही क्यों आ सकती है? और ईरान कितना पावरफुल है और अमेरिका कितना पावरफुल है? और ईरान का साथ देने वाला रूस, चीन, तुर्की ये हकीकत में ईरान का साथ देते हैं या सिर्फ ये बातें ही हैं? आखिरकार अमेरिका को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट खास कर सच न्यूज़ ने बनाई हमारे नाज़रीन के लिए। तो आइए तफसीलात हम आपको दिखाते हैं ईरान और अमेरिका की बढ़ती दुश्मनी के बीच की। तारीख 8 जनवरी 2020। ईरान 2 डजन बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इराक में मौजूद 2 अमेरिकी कैंपों को निशाना बनाता है और ये कहता है कि ये हमला कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इराक के बगदाद शहर में अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया गया। कमांडर की मौत के बाद ईरान ने कहा था कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब ईरान ने अमेरिका को धमकियां देना शुरू किया तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसकी पुष्टि की। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने जानबूझकर अमेरिकी कैंपों में मौजूद सैनिकों को बचा लिया? ईरान के गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है कि ईरान ने करीब 20 मिसाइलें छोड़ी थी, जिन्होंने अमेरिकी कब्जे वाले अल असद कैंप को निशाना बनाया था। अल असद इराक में अमेरिका का एक मजबूत कैंप है, जहां पर अमेरिकी फौज की ट्रेनिंग होती है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी, जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का करीबी माना जाता है, उसने रिपोर्ट किया है कि इस हमले में ईरान ने फतेह 313 और खियाम मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और ये भी बताया कि अमेरिकी फौज इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हुई, क्योंकि इन मिसाइलों पर क्लस्टर वार हेड्स लगे हुए थे। इन्हीं की वजह से अल असद में 10 मिसाइल ब्लास्ट हुए। अमेरिकी डिफेंस ने कहा है कि ईरान ने 1 डजन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी थी। कुर्दिस्तान में मौजूद 2 इराकी कैंप्स इब्रिल और अल असद को निशाना बनाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फौज का एक भी शख्स इस हमले में फौत नहीं हुआ है और उनके मिलिट्री बेस में भी सिर्फ मामूली सा नुकसान हुआ है। टीवी पर बयान देते हुए ट्रंप ने कहा कि सावधानी बरतने से और वार्निंग सिस्टम के सही वक्त पर काम करने से अमेरिकी फौज का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर दूसरी तरफ से अमेरिका के आर्मी जनरल मार्क मिलिक ने माना है कि हमला वाकई जानलेवा था और हमारा मानना यह है कि ईरान ने टैंक्स, मिसाइल्स और फौजियों को ख़त्म करने के लिए ये हमला किया था। इराक की फौज ने भी कहा है कि उनका कोई फौजी इस हमले में फौत नहीं हुआ है। ईरान ने इतना बड़ा हमला किया, जिसके बाद भी अमेरिका का और इराक का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के रिपोर्टर जैक टॉपर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा टारगेट चुना जहां पर जानी मानी नुकसान ज्यादा ना हो। अमेरिकी अखबार द वेस्टर्न पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी फौज को पहले से ही इत्तला मिल गई थी कि ईरान उन पर इस तरीके का हमला करने वाला है। जानिए हमारे देश हिंदुस्तान को क्या नुकसान होता है अगर ईरान और अमेरिका के बीच एक जंग छिड़ती है। तो हिंदुस्तान में तेल सबसे ज्यादा कोई मुल्क से आता है तो वो है इराक। इराक हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑयल सप्लायर है 2019 के मुताबिक। अगर अमेरिका सैंक्शंस डिक्लेयर करता है इराक में, तो यूएस साफ तौर पर इंडिया को कह देगा कि आप इराक से तेल इंपोर्ट मत कीजिए। अगर ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान को कोई और मुल्क से तेल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जो कि काफी महंगा पड़ेगा और इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। हम आपको बता दें कि इसका असर पहले ही हिंदुस्तान को देखने को मिल चुका है। जिस दिन जनरल सुलेमान को मारा गया, उसके अगले ही दिन इंडिया की मार्केट्स डाउन हो चुकी थी और इन्वेस्टर्स को 3.36 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। सुनिए क्या होगी एक और बुरी खबर। अमेरिका ने ईरान से दुश्मनी कर ली है और अब अमेरिका को एक दोस्त की जरूरत पड़ी है, तो अब वो पाकिस्तान के करीब होने लगा है। 2018 में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अब इन्होंने वो ट्रेनिंग देना भी वापस चालू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका को अब एक दोस्त की जरूरत है। तो ये था ईरान और अमेरिका के बीच की दुश्मनी का एक बड़ा किस्सा जो हमने आपको सुनाया। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
کڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج، درد، کانسٹیپیشن اور پرانے قبض سے نجات پائیے۔ آج ہی تشریف لائیں۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9703 939 436 9063 383760۔